नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, क्या आपने एमबीए कर रखा है या आपने पीजी डिग्री कर रखा है अपने डिप्लोमा इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर अगर आपने पीजी डिग्री कर रखा है इन द टाउन मैनेजर और प्लानिंग डेवलपमेंट में, तो आपके लिए ये 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बिहार से जुड़ी हर वो खबर लेकर आते हैं जो कि आपके आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये लॉकडाउन का समय है और बिहार में कुछ नई नौकरियों के बारे में चर्चा हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बिहार में करीब 163 पदों का सिटी मैनेजर का वैकेंसी निकाला गया है, जो कि आज की खबर प्रभात में भी इसके बारे में अपडेट दिया गया है, तो हमने इसकी पुष्टि की। जी हाँ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारा डिटेल निकाला तो ये बिल्कुल ही सच है। और इसकी रिक्रूटमेंट दोस्तों 163 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके और लगातार हर वो अपडेट, चाहे बिहार के किसी भी नौकरी से हो या आपके एजुकेशन से हो, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बीपीएससी 65वीं 64वीं का जो भी छात्र आवेदन किए हैं या फिर उनका इंटरव्यू वगैरह है, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसका नोटिफिकेशन नहीं गया था, लेकिन एक अपडेट और देना चाहता हूं कि दोस्तों, जो छात्र मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से अपने कंपिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो हमारे साथ सुबह के 11 बजे रोज जुड़े। उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस पब्लिश किए जा रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन सभी अपडेट्स के ऊपर। हम लेकर जाएंगे सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, देख सकते हैं BCECB का ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। आप अगर होम पे आते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं जहाँ पे अमीन की भर्ती भी निकाली गई थी, जिसके बारे में मैंने अभी कल ही परसों एक अपडेट भी दिया है। उस अपडेट को भी देख लीजिएगा, उसका वीडियो मैंने पब्लिश कर रखा है। लेकिन यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है सिटी मैनेजर फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। देखते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करते हैं इस लिंक पे, आप इस पोस्ट पे आते हैं। जी हाँ, और इस पेज पे आते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस फॉर द सिटी मैनेजर। ये सारा का सारा डिटेल आपको दिया गया है, फुल डिटेल है कि क्या वैकेंसी है, कितनी, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया है ना, एलिजिबिलिटी के अलावा तो मैंने बता ही दिया है। लेकिन उसके अलावा जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि सब कुछ जानना है इसके बारे में, तो आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। हम पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानते हैं, इस को डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे। जी हाँ, ये देखिए, ये इसका प्रोस्पेक्टस है और ये आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट फॉर द सिटी मैनेजर अंडर द अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। सबसे पहली चीज़ कि ये आपका संविदा आधारित जॉब है, तो अगर जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वही आवेदन करेंगे। एग्जामिनेशन फीस बहुत ही महंगा है यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल 2200 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है आपसे। तो जाहिर सी बात है, इतना महंगा अगर फीस रखा गया है तो पोस्ट भी दमदार ही होगा। 27 मई 2020 लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आपने एमबीए कर रखा है या फिर जो भी आपने पीजी कर रखा है अलग अलग वेरियस पोस्ट में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये है दोस्तों एमबीए इन और पीजी डिग्री इन द डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पीजी डिग्री इन द टाउन मैनेजर प्लानिंग द डेवलपमेंट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो यहाँ पे आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक आपको यहाँ पे 40,000 रुपये की सैलरी भी मंथली दी जाएगी। अप्रॉक्स वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 163 पदों की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये कैटेगरी वाइज सीटों का यहाँ पे विस्तार दिया गया है। अगर आप जनरल में हैं तो 38 पोस्ट है आपके लिए, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट है अगर आप तो 21 पोस्ट अलग से आपको दिए गए हैं। सेम एज इट इज देख सकते हैं आप, जितने भी यहाँ पे टोटल वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज दिया गया है 163 पदों का ये कैटेगरी है। दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो कुछ डीक्यू कोटा और ग्रैंड सन डाउटर जो फ्रीडम फाइटर के होते हैं उनके लिए भी कुछ कोटे रखे गए हैं, उनके लिए भी कुछ सीट अलग दी गई है। लेकिन जो छात्र यहाँ पे इंडियन है वही इसको सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अगर एज क्राइटेरिया की बात करी जाए तो 2020 जनवरी तक आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 साल का होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है आपका वो कम से कम जनरल में 37 साल, अगर आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं मेल फीमेल में तो 40, ठीक है। और अगर आप रिजर्व यानी कि जनरल फीमेल है तो भी आप 40 साल के भर सकती हैं।
और अगर शेड्यूल कास्ट में है कोई या SC ST में है तो मेल फीमेल जो भी हैं उनको 42 साल तक एज क्राइटेरिया रखा गया है। एज पर द गवर्नमेंट रूल जो भी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल जाएगी वो दी जाएगी, ठीक है, आपके कैटेगरी को लेकर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हम मेडिकल फिटनेस की, तो आप यहाँ पे 1.3 का जो पैरा है उसको पढ़ लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस आपसे मांगा जाएगा जो कि BPSC ही गाइडलाइंस इसको जारी करेगी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों CBT आपका होगा मीडियम्स ऑफ CBT इन द इंग्लिश, जो हाँ आपका परीक्षा जो होगा वो इंग्लिश में होगा, जो भी परीक्षा आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, अगर देखा जाए क्वेश्चन का पैटर्न तो टोटल नंबर 100 नंबर का होगा और ड्यूरेशन ऑफ CBT 2 घंटे का परीक्षा होगा। अब रही बात कि सिलेबस क्या होगा, तो टेस्ट आपका 3 पेपर में होने जा रहा है, A, B और C, जो कि 40, 30 और 30 यानी कि 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, जो कि ग्रेजुएट लेवल का ही पूरा क्वेश्चनर किया जाएगा आपसे। सिटी मैनेजर का पोस्ट है तो वो छात्र आवेदन करेंगे जो कि इन सभी कैटेगरी में अपना उन्होंने जो क्वालिफिकेशन कर रखा है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट आपका जो CBT टेस्ट होगा उसके बेस पे ही बनेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो होगा प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म जो होगा तो बाद में देखा जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका यहाँ पे सीधा ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है फिलहाल, यहाँ पे लिखा गया। फॉर्म भरने का तरीका बताया गया यहाँ पे, आप 6 नंबर पारा पे देख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 करके बताया गया है, और स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 तक। और यहाँ पे फाइनली पेमेंट करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, घर बैठे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। फाइनली फॉर्म को कैसे भरना है इस प्रोस्पेक्टस को उठा के पढ़िएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का कब से है, तो 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसका लिंक जो है इसी वेबसाइट पे दे दिया जाएगा जहाँ से मैंने इसके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया है। दोस्तों लास्ट डेट है आपका 27 मई, ठीक है। और डाउनलोडिंग चालान, अगर आप चालान के थ्रू भरना चाहते हैं तो 25 मई तक इसको डाउनलोड करके इसका ऑफलाइन भी फॉर्म का फीस जो है जाके बैंक से भर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन सारी प्रक्रियाएं कर ली जाए। 27 मई तक ये फॉर्म भरने का आपको डेट दिया गया है। और जो आखिरी यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म है उसको 29 मई बताया जा रहा है यहाँ पे, लेकर 3 जून तक, ठीक है। तो 3 जून तक इसको आप लोग एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और कुछ गलती होता है तो फॉर्म में, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। फोटोग्राफ इशूज़ लेकर यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपको फोटोज़ लगते हैं कितने साइज़ का होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्म भर लीजिएगा इसको। ये दोस्तों आपका एक संविदा का एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है एक्चुअली ये, तो एकरनामा है ये, इसको फॉर्म भर के इसको साथ में भरना है और भरने के बाद इसको एक सिग्नेचर करिएगा अपना यहाँ पे विभाग के द्वारा, यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और इसको क्या करना पड़ेगा कि संविदा के आधार पर जो नियोजन आपको मिल रहा है इसका एकरनामा है, कि बाद में जाके कहीं आप ना बोले कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था हमको परमानेंट किया जाए, ठीक है। सरकार की ये मतलब अच्छी चाल होती है कि यहाँ पे आपसे साइन करवा के रख लेती है, ठीक है। पर ये ठीक है, कर लीजिए, नौकरी है यार, नौकरी मिल रही है, ले लेनी चाहिए सबसे पहले तो, उसके बाद में देखा जाएगा जो होगा सो होगा। देखिए यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आप सिलेबस को पूरा थ्रोली पढ़िएगा। जनरल साइंस 20 नंबर, करेंट अफेयर 20 नंबर, हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा गया 15 नंबर, और इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में 15 नंबर पूछा जाएगा। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 15-15 नंबर का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होंगे आपके। ये सिलेबस का पूरा पैटर्न भी दिया गया है, ये मैं आपको सिलेबस अलग से वीडियो भी बना के बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर कमेंट आएगा तो आप लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने आपको इस प्रोस्पेक्टस के जरिए सारा डिटेल बता दिया है। आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, आज के अखबार में भी दिया गया है। यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर आप ई पेपर पढ़ते हैं तो आज प्रभात खबर का ई पेपर जरूर पढ़िएगा। मैं आपको दिखला देता हूँ, ये देखिएगा आज का ई प्रभात खबर में इसके बारे में अपडेट सारा दिया गया है। जी हाँ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परिषद ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, और ये नगर विकास आवास विभाग में सिटी मैनेजर के लिए 163 पदों की बहाली निकाली गई है, और BCECB की तरफ से इसकी सारे रिक्रूटमेंट ली जाएगी। फॉर्म भरने का सारा डेट मैंने डिटेल सब कुछ बता दिया है प्रोस्पेक्टस के अलावा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब होगी, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने इसका लिंक जो है अपने टेलीग्राम पे भी दे दिया है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके ज्वाइन करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आपको वहाँ पर उस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाता है। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, 2200 रुपये फीस लग रहा है, बस यही एक
थोड़ी सी अटपट लग रही है यहाँ पे चीज़ें, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी पैकेज होगी, और अगर काम आपका अच्छा रहा तो आप संतुष्टजनक रहा तो आपकी जो कंडीशंस हैं वो बढ़ा दी जाएगी, यानी कि जो संविदा का जो पीरियड रहेगा उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है सरकार के द्वारा इस प्रोस्पेक्टस में भी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सारी डिटेल जो कि आपको बतानी थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारी डिटेल आप पूछ सकते हैं हमसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। तुरंत मिलेंगे एक नए वीडियो के एक नए नोटिफिकेशन के साथ। बाय बाय।